गुरु जी, जय गुरु जी। अतुल जी की बड़ी कृपा, उन्होंने ये मौका दिया है कि संगत के साथ कुछ बातचीत की जाए। जैसे गुरु जी बोलते थे और गल्लां कीतियां, वो एक सत्संग सुनाऊंगी तो जब कभी बात करो तो गुरु जी कहते थे फिर गल्लां कीतियां, तो वही कुछ गल्लां कर लें। और कितना अजीब सा समय आ गया ना संगत जी, कोविड के कारण। गुरुजी अक्सर बोलते थे अगे टाइम बड़े माड़े आ रहे हैं, टामे टामे दीवा जलेगा। किसी को बोलते थे लड़की की शादी कर दो, किसी को बोलते थे छोटी छोटी 14, 15, 16 या किसी एक की शादी हुई तो अच्छा हम दूजी दा भी ब्याह कर दे। सो यू नो, हमारी बड़ी बेटी की शादी हुई, आशीर्वाद जब लेने अगले दिन पहुँचे, मतलब शादी के अगले दिन भी गए तो दो गुरु जी कहते हूँ दूजी दा ब्याह करते। सो ही ऑलवेज वांटेड कि बच्चे अच्छे से सेटल हो जाए, परिवार जो हैं वो सुखी हों, परिवार इकट्ठे मिलकर सारे परिवार जो हैं वो गुरु जी के साथ जुड़े। जब मंदिर में आते थे तो भी लगता था गुरु जी को कि सारा परिवार आए। हालांकि ये है संगत जी कि गुरु जी के साथ अगर परिवार के 4 मेंबर हैं तो चारों का बिल्कुल अलग अलग रिश्ता, चारों का बिल्कुल अलग अलग कनेक्शन। सो उसके भी सत्संग हैं। लेकिन कोविड टाइम में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या हो गई है? अपने आप को स्थिर रखना, अपने आप को चलायमान नहीं होने देना, डरना नहीं है। ये कोविड ने सिखा दिया। वैसे तो कहते हैं ना हर जो चैलेंज है वो एक अपॉर्चुनिटी भी होती है, हर चुनौती एक अवसर है अपने आप को सुधारने का, अपने आप से बात करने का। और कोविड तो मुझे लगता है हमारे लोगों की जनरेशन में भी, जो हम लोग सीनियर सिटीज़न हैं, हमारी जनरेशन में पहला एक ऐसा मौका है जबकि इंसान अपने आप से बात करे। यही गुरुजी चाहते थे। कैसे चाहते थे? गुरुजी बोलते थे अपनी सोच बदलो, पॉजिटिव सोचो, अपनी सोच बदलो। अक्सर गुरुजी ये बात बोलते थे। आपको तो ये तो पता है कि गुरुजी कोई डिस्कोर्स नहीं करते थे। ऐसा होता नहीं था कि भाई सारे लोग बैठे हैं तो गुरुजी कोई डिस्कोर्स करेंगे, लेकिन 1 on 1 जो बात करते थे या 4-6 लोग बैठे हुए हैं तो उनके बीच में जो गुरुजी बात करते थे तो उससे मैं कोट कर रही हूँ कि अक्सर गुरुजी अक्सर बोलते थे कि पॉजिटिव सोचो, अपनी सोच बदलो। अब पॉजिटिव सोचना तो कॉमन बात लगती है ना, कॉमन शब्द है, लेकिन सच पूछें तो इट्स नॉट इजी। बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। कैसे? क्योंकि हमारे दिमाग की जो वायर्स है ना, वायरिंग है ब्रेन में, वो वायरिंग ऐसे हुई है कि हमारे इसीलिए सेट पैटर्न है सोचने के, व्यवहार के, रिएक्शन के, गुस्से के, जो भी है। इट्स साइंटिफिक। उस वायरिंग को रीवायर करने के लिए हमें कॉन्टिन्यूस मेहनत करनी होती है। और उस वायरिंग को रीवायर करेंगे तो ही हमारी पॉजिटिव सोच होगी। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो गुरुजी ने सिखाई।
बिन बोले, जैसे वो शब्द है ना, बिन बोले सब कुछ जानदा, बिन बोले सिखाई, उदाहरण से सिखाई, इलस्ट्रेट करके सिखाई, कुछ नहीं बोला कि तुम्हें ये सिखा रहा हूँ, पर सिखाई। अब जैसे अगर पॉजिटिव सोचना है तो संगत जी, हम नेगेटिव थॉट्स क्यों आते हैं? लेट्स ईच वन ऑफ अस थिंक। मैं एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही हूँ, आई एम नोबडी टू, मैं आई एम सॉरी अगर कहीं आपको लगे कि मैं सरमनाइज कर रही हूँ, सो नो नीड, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव एन एग्जाम्पल कि गुरुजी कैसे आपके दिमाग में चीज़ें डालते थे, अभी भी डाल रहे हैं। कि पॉजिटिव सोचने का ये है कि हम पहले ये सोचें हमारी सोच नेगेटिव क्यों आती है, नेगेटिव क्या लोगों के लिए आती है या इवेंट्स के लिए आती है, या डर लगता है? हाँ, डर लगता है, सबको लगता है। कोई गया है, कोई फ़ोन आया है, तो कोई गया है बाहर परिवार का, तो लगता है वो फ़ोन आ गया, तो घबरा जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आदमी अपने आप को सोचे, अपने आप को बोलते रहे, और सबसे बड़ी चीज़ है अपने फेथ को स्ट्रांग करता रहे। तो जब हमारे अंदर फेथ होगा तो डर तो कम लगेगा या नहीं लगेगा धीरे धीरे। तो एक तो नेगेटिव सोच ये हुई, और जैसा हम सोचते हैं वही तो मैनिफेस्ट होता है। कर्म क्या है? कर्म है कि कर्म ये थोड़ी है कि हमने किसी की पिटाई कर दी, या किसी की चोरी कर ली, या किसी का डाका डाल लिया, या किसी को कोई नुकसान पहुंचा दिया। जो भी कर्म को केवल वो थोड़ी, कर्म तो सोच भी है ना। हमने सोच लिया कि ये आदमी कैसा है, कितना, बाहर से हम बोल रहे हैं अरे वाह क्या बढ़िया, आप बहुत अच्छे हैं, और अंदर अंदर हम उसके बारे में कुछ और सोच रहे हैं। सो वो भी एक कर्म है ना। असली तो शुरुआत वहां से है, फिर वाणी से, मुंह से, जुबान से हम जो मर्जी करें, हर किसी के मुंह से कुछ ना कुछ ज़रूर निकलता है, कभी ना कभी ज़रूर निकलता है। और हर किसी के वीक मोमेंट्स होते हैं लाइफ में, है ना। तो उन वीक मोमेंट्स में आपके मुंह से ऐसा कुछ निकलता है कि जिससे दूसरे को दुख हो, तो वो कर्म है। तो हर क्षण पे कर, और सबसे बड़ी चार अपने अंदर घमंड, अपना अहंकार, वो एक और कर्म है। तो हर पॉइंट के लिए गुरुजी की एक बात है, उनका एक शब्द है। जैसे पॉजिटिव सोचा और अपनी सोच बदलो। दूसरा ये है कि आप अपना, दूसरे के पास क्या है, दूसरे को क्या मिला है, हम उस पे ध्यान ना दें, हम बिल्कुल उस पे ध्यान ना दें। वो कैसे हो पाएगा? देखिए, उसके लिए मुझे, हो सकता है मैंने पहले भी ये सत्संग शेयर किया हो कि या मेरी थॉट आई है कि दूसरे को क्या मिला है और आपको क्या मिलता है, इसको कैसे स्वीकार करना है। जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो अपने आप सोच पॉजिटिव होने लगती है। बात तो सारी स्वीकार करने की है। तो उसके लिए गुरुजी हर छोटी चीज़ के लिए हर तरह से, कोई बड़ा छोटा कुछ ना कुछ तो बताते ही रहते थे। एक बार मैंने ये भी शेयर किया था संगत के साथ कि सॉरी, आई जस्ट वाज लुकिंग एट द ज्योत। सो एनीवे, शांत हो गई तो कोई बात नहीं। जब लंगर हो जाता था, या केवल लंगर से पहले गुरुजी प्रसाद तो बांटते थे, हलवा प्रसाद जो होता था। पर वो जो कोई अपनी खुशी के लिए, अपनी खुशी संगत के साथ शेयर करने के लिए, गुरुजी को थैंक यू बोलने के लिए लोग लाते थे, मिठाई लाते थे। तो वो बाद में एक बड़े से परात में आ जाएगी। कोई लड्डू लाया, कोई बर्फी लाया, कभी कोई नहीं लाया, जैसे भी, मतलब उसका कोई वो नहीं होता था, है ना। अब लाए तो वो बंटने लगी। अब किसी को बर्फी नहीं चाहिए, उसको लड्डू चाहिए, लेकिन आगे उसके जो है, जो कोई है वहाँ तक बर्फी ख़त्म हो रही है, तो उसको लगता है कि नहीं, अब तो मेरी बारी में तो लड्डू आएंगे। लेकिन जब उसकी बारी आती, गुरुजी यूँ देखते हैं, हाथ का लड्डू छोड़ के बर्फी उठा के दे देते हैं। तो मुझे लगता है ये एक
एक छोटी चीज़ है लेकिन बहुत बड़ी ट्रेनिंग है। ये गुरुजी का इशारा है कि जो तेरे मन में है, जो तुझे चाहिए, तुझे लड्डू चाहिए पर मैं तुझे बर्फी दे रहा हूँ। ऐसा थोड़ी कि गुरुजी को पता नहीं, उनको सब पता है। उसके कितने सत्संग हैं, को सामने हो ये थोड़ी पता। जो आप ऑफिस में क्या करते हैं गुरुजी हमें वो बता देते थे सब सत्संग संगत के सामने, एंड यू मे बी एम्बैरेस्ड, पर गुरुजी बोलते थे। तो वो हमें रियलाइज करने के लिए कि तुम जहां भी हो, कहीं भी हो, मैं हर जगह तुम्हें देख रहा हूं। अगर बोल नहीं रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं, कई बार बोलते थे, कई बार नहीं भी बोलते थे। तो संगत जी, अब बर्फी आपको मिली, आपको लड्डू नहीं मिला, तो वो स्वीकार करना है ना। तो वो स्वीकार जब हम करते हैं तो हमें पॉजिटिविटी आती है, तो हमें फेथ आता है कि नहीं कोई बात नहीं, इट्स एक्सेप्टेंस। उससे क्या हुआ, और इससे बड़ी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। इससे गुरुजी ने हमें उन सारे वहमों से निकाला जो पहले जो भी थे। आई डोंट से कि कर्मकांडी या बड़े पंडित वाले घर में थे हम लोग, या जहाँ बहुत ट्रेडिशनल चीजें होती थी, नहीं। लेकिन कोई भी वहम आ जाता है ना, हर किसी के मन में वहम आते हैं, तो गुरुजी कुछ ऐसा करते हैं कि वो आपके अंदर से वहम निकाल लें, है ना। और वो कहते थे किसी का भला कर्म करने को, क्या किसी का भला करो, किसी का बुरा मत करो, हो सके तो भला। सो आपको ये देखना है कि मेरे भीतर क्या चल रहा है। और कोविड का एक ऐसा समय है जब आपको बहुत अच्छा समय मिला है कि हम देखें कि हम हर परिस्थिति में कैसा व्यवहार करते हैं। कौन सी ऐसी परिस्थिति में है जिसमें कि मेरे अंदर नेगेटिविटी आती है या मुझे डर आता है। डर है तो फेथ को जोड़ना है, नेगेटिविटी आती है तो ये भी कि अगर किसी व्यक्ति के प्रति आती है कि इसने मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा बोला या वो करा, तो जो मैं शेयर करती हूँ कि उससे ये होता है कि जब भी आप पाठ में बैठे हैं, गुरुजी के सामने बैठे, उस व्यक्ति के प्रति अपने दिल में प्यार पैदा कर लीजिए, वो सारी नेगेटिविटी चली जाएगी। आपका उसके प्रति वो दुख भी चला जाएगा। या हर्ट है, किसी ने आपको कुछ बुरा बोला है, तो आप बोलेंगे, आपको लगेगा थोड़े समय के बाद आपका उधर ध्यान ही नहीं जाता कि उसने ऐसा भी बोला था। सो यू नो, और कहते हैं कि रात को सोने से पहले हर किसी को क्षमा करना है और हर किसी से क्षमा मांगनी है। तो गुरुजी ये कहते थे कि आप रब को लो डरो नहीं, हाँ ये भी, और रब नु प्यार करो। जब आप प्यार शब्द को अपने अंदर बढ़ाते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, और अगर हम गुरुजी को प्यार करते हैं तो हम गुरुजी संगत को गुरु रूप मानते हैं, तो हम संगत से भी प्यार करते हैं। और गुरुजी को बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था कि आप संगत के साथ जुड़े हैं। बोलते थे हेलो 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 करो जी। एक बार अभी 2-3 साल पहले की बात है, वो पुरानी संगत के लिए एक छोटा सा सत्संग बड़े मंदिर में होता था। तो गुरुजी तो एक लेडी आई, तो मैंने उसको बोला हेलो। कहती नहीं नहीं, आई वॉज कमिंग स्पेशली टू यू। आई सेड व्हाई? कहती मुझे यहाँ गुरुजी का मैसेज है कि मैं तुम्हें जाकर हेलो हेलो करूं। बताइए, एक गुरुजी के टाइम की ही बात है कि टाइम की मतलब जब गुरुजी शरीर में थे तब की बात है। तो बहुत अच्छा लगता था गुरुजी को कि आप संगत से जुड़ें। एक बार है, रात को, सर्दियों की बात है, आई थिंक जनवरी का महीना, बहुत ठंड थी, और कोई 12-1 बजे गुरुजी इशारा करते, तो मैं कहा जी गुरुजी, कहते कि तेरे घर तो बस स्टैंड कितनी दूर है। अब ये सवाल मुझे कुछ समझ सा नहीं आया। सो आई सेड जी, वैसे भी गुरुजी की पंजाबी जल्दी जल्दी बोलते थे और मुझे पंजाबी आती नहीं। अभी जो मैं अगर गुरुजी को कोट करूँगी तो बस वो मेरे को उतनी पंजाबी आती है कि मैं गुरुजी को कोट अनकोट, राइट। और लेकिन आई एम नॉट गुड, आई डोंट हैव अ गुड डिक्शन इन पंजाबी, तो मैं बहुत अजीब सी बोलती हूँ। सो मैं क्या जी गुरुजी, तो कहते मैं क्या तेरे घर तो बस स्टैंड कितनी दूर है? मैं क्या गुरुजी नेड़े ही है। सो ही सेड तो इन्हों छड़ देंगी। तो वहाँ 3 लेडीज बैठी हुई थी, इन्हें चंडीगढ़ जाना है तो उन्होंने बस स्टैंड छड़ देंगी। मैं कहा जी बिल्कुल गुरुजी। तो
मैं सुन के आ गई पीछे अपनी जगह पे बैठ गई। तो मेरे हस्बैंड बोले कि क्या बोला? मैंने कहा ऐसे ऐसे बोला। कहते तुम पूछो कि ये कैलकुलेटेड कि 12 बजे हैं, अभी निकलेंगे, छुट्टी होगी जब तो घर जाएंगे और फिर इनको बस स्टैंड छोड़ेंगे, तो 1-1:30 इतनी ठंड में ये लोग चंडीगढ़ की बस पकड़ेंगी, इतनी ठंड में ये जाएंगी, तो वाई डोंट दे स्टे विद अस? तो तुम जाके पूछो कि उनको रात को घर में रख लें। तो मैं गई, मैं कहा गुरुजी उन्होंने राती रख ली है? कहते आहो आहो। गुरुजी बड़े खुश हुए, आहो ऐसे बोलते थे गुरुजी, आहो आहो रख ले। सो ठीक है जी। जब हमें छुट्टी हुई तो उनको भी हो गई और साथ में चले गए घर, रजाई वजाई में बैठे और खूब तब तो हम बातें ही बोलते थे संगत जी, सत्संग नहीं बोलते थे। सॉरी, वी वर नॉट, यू नो, इट वाज डिफरेंट, बहुत डिफरेंट टाइम था संगत जी, बहुत डिफरेंट टाइम था। बट एनीवे, सो हम करते रहे बात। तो उसी दिन गुरुजी ने मुझे ये दिखाया कि वो कैसे एक समय में एक से ज़्यादा जगह होते हैं। हुआ ये कि वो ये जो पीला रोब है, आज मैं दूसरी जगह बैठी हूँ तो जो बड़ा स्वरूप है उसमें पीले रोब वाला वो नहीं है, ये स्वरूप गुरुजी के हाथ के हैं, इसलिए आई थॉट मैं यहाँ बैठूँ। और ये जो नीचे वाला स्वरूप है, ऐसा स्वरूप तो शायद आई डोंट नो, आई हैवंट सीन वेरी मच। एंड जो लेफ्ट को वो जो ये वाला स्वरूप है, ये वाला मैरीगोल्ड वाला, इसका भी सत्संग है और एट्सेट्रा। एनीवे, सो वो पीला रोब, मैंने कहा कि वो बोलती कि ना, जब जिस दिन गुरुजी ने पीला ऐसे ऐसे रोब पहना था उस दिन की बात है, और उस दिन गुरुजी चंडीगढ़ आए, मेरा बेटा पढ़ रहा था, तो गुरु ने कहा मामा गुरुजी आए हैं और ये वो। मैंने कहा नहीं गुरुजी उस दिन तो, जिस दिन की बात होगी मुझे याद होगा। तो मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, गुरुजी उस दिन दिल्ली थे, गुरुजी पीला रोब जिस दिन पहन, कहते नहीं चंडीगढ़ थे। मैंने कहा नहीं दिल्ली थे। तो हम जब ऐसे थोड़ा सा आर्ग्यू करने लग गए, देन इट डॉन्ड ऑन मी, ओहो, मीन्स कि गुरुजी इज एट डिफरेंट प्लेसेस एट द सेम टाइम। और उसको जोड़िए आप कि एक बार मैं बैठी हुई थी तो किसी और को गुरुजी कहने लगे, मतलब जब पास में बिठाते थे तो किसी और को बोलते कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़नी चाहिए। सो संगत जी, इसको ये मत लें कि जो मैं कह रही हूं वो आपको वो करना चाहिए। इट इज ऑल इंडिविजुअल, नथिंग इज कॉमन, नथिंग इज वन फिट फॉर ऑल, नो। उसको कहा कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी पढ़नी चाहिए। तो मैं ठीक है, मैं सुन लिया, और तब हम में इतनी समझ भी नहीं थी कि उसको ये बोला तो मुझे भी करना था। बट बाय चांस मैंने गुरुजी के पास आने से पहले वो किताब पढ़ी हुई थी, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। एंड व्हाट कनेक्टेड उस रात को, व्हाट कनेक्टेड कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में वो है ना इलस्ट्रेशन कि वो एक समय में एक से ज्यादा जगह होते हैं। तो मैंने कहा ओहो, तो मतलब गुरुजी चंडीगढ़ भी थे और दिल्ली भी थे। और वैसे भी जब गुरुजी ना आसन पे बैठे होते थे तो कभी यूं यूं करके यूं करते थे अक्सर गुरुजी अपने आईब्रो को। और अगर आप सच उनको बड़े देखें, मायने देखते रहो, और तो हमने देखना ही कहाँ होता था, गुरुजी को ही तो देख रहे होते थे ना। सो देख रहे हैं तो ऐसा लगता था कि गुरुजी सचमुच में यहाँ नहीं है, गुरुजी कहीं और है। और कई बार बोलेंगे डांस, तो चलो चलो तुसी भी करो, तो यूं उठाते थे, तो फिर हम डांस करने लग गए। थोड़ी देर बाद में देखो कि गुरुजी इज नॉट देयर, मतलब वो फिजिकली बैठे हैं, पर आपको ये एहसास होगा कि गुरु मीन्स गुरुजी एक समय में एक से ज्यादा जगह होते थे और होते हैं। सो बात थी जुड़ने की। अच्छा जी, तो उससे जब बातें हुई, अगले दिन सुबह उनको भिजवाया, वो तो बस स्टैंड चले गए, मैं तो ऑफिस चली गई सुबह। शाम को फिर हम गुरुजी के पास पहुंच गए। जैसे ही मैंने वो 2 सीढ़ी अभी उतरी थी एम्पायर स्टेट की आदे, तो फिर तो 5 बजे तक गप्पा मारियां।
मैंने कहा तो मैं चुप कि क्या गुरुजी कैसे, सो मतलब ये कहने का कि जो हम घर में बातें कर रहे थे वो गुरुजी को पता। That's what I was trying to illustrate. इस हर सत्संग, हर वाक्या, हर शब्द, हर चीज से कई मतलब निकलते हैं संगत जी, गुरु जी की। अब जैसे ये सत्संग है, ये लेडीज वाला जो आई, पहली चीज तो उनको अच्छा लगा कि, तो इसमें से हमें ये शिक्षा है कि पहला तो ये कि उनको ये अच्छा लगता है कि आप संगत से जुड़ें, प्यार से जुड़ें। और दूसरा ये भी कि गुरुजी एक समय में कई जगह होते हैं, ये भी उसी से पता चला। जो उन्होंने जो कुछ बताया वो अलग चीज थी। और तीसरा ये कि जो आपने घर में बातें करी वो वहां अपने एम्पायर स्टेट में गुरुजी बैठे और अगली शाम को हमको बोल रहे हैं। तो एक एक सत्संग से, एक एक चीज से, एक एक बात से कितनी कितनी शिक्षाएं गुरुजी हमें देते थे। एक बार क्या हुआ कि या उसको खत्म कर लेते हैं, पॉजिटिव सोच को। तो जब हम प्यार अपने अंदर पैदा करते हैं, जब हम दूसरों से प्यार से मिलते हैं, जब हम अपनी सोच बदलते हैं, जैसे हमारी सोच नेगेटिव होने लगती है, हम उस घोड़े को, जो मन का घोड़ा है, उसको खींच के उसको दूसरी दिशा में, पॉजिटिव दिशा में ले जाते हैं, तो हमारी सोच संगत जी धीरे धीरे बदलने लगती है। और जब आपकी सोच बदलने लगती है तो आप बदलने लगते हो। और आई थिंक कोविड का समय इस प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि सोशल इंटरेक्शन बहुत कम है, तो बेकार की बातें नहीं है। आप सिर्फ वही कर रहे हो ना जो बिल्कुल जरूरी चीज है जिंदगी जीने के लिए। और गुरुजी ने कितना सुंदर ये बना दिया कि संगत के साथ जुड़ रहे हैं, संगत से मिल रहे हैं। I would really love it if I could see all of you. I would be so happy to be honest with you. तो एक समय वो था जब गुरुजी मीडिया को बिल्कुल पास नहीं फटकने देते थे। वो सोशल मीडिया तब तो ज़्यादा ऐसा नहीं था, पर ही नेवर अप्रिशिएटेड इट। एक बार एक टेलीविजन, नेशनल टीवी की किसी की टीम आई, तो खड़े होंगे, मुझे नहीं पता था। तो एनीवे हम लंगर खाए, मैं बाहर वहाँ पे हाथ धोते थे हम, मैं धो रही थी, तो कि गुरुजी अंदर बुला रहे हैं। गुरुजी चले गए हुए थे कमरे में, तो मैं गई तो वो बोले कि बाहर टीवी वाले आए तो उन्होंने भेज दे। तो उन्होंने कहा जे पिक्चर कोई नहीं बनानी, इतने बनानी होएगी तो तू बनाएगी, तो इन्होंने भेज दे तू। तो मैं गई जी, उनको कन्विंस किया। वो मान के नहीं देते जैसे मीडिया के लोग होते हैं, और बड़ी मुश्किल से उनको, एनीवे आई टोल्ड देम वट एवर आई हैड टू से, एंड फिर वो लोग गए। और ये भी आपको पता होगा कि लाइट ऑफ डिविनिटी जो है वो गुरुजी ने अपने शरीर में होते हुए उन्होंने सत्संग इकट्ठे करवाए, लेकिन वो पब्लिश नहीं हो सकी, वो प्रिंट ही नहीं होती थी। ये किसी और का सत्संग है, लेकिन मैं जनरली क्या, आई मीन इट्स इन प्रिंसिपल, मैं यही मुझे ठीक लगता है कि मैं वो कहूँ, अगर गुरुजी को कोट करूँ वही कहूँ जो कि मेरे सामने हुआ है या जो गुरुजी ने कभी मुझे कहा है। तो संगत जी, इवेंट की बात हो गई कि हम अगर फेथ में हैं तो हम नेगेटिव शायद नहीं सोचेंगे, और व्यक्ति के लिए है तो अगर हम प्यार अपने अंदर पैदा करते हैं, जो गुरुजी कहते थे रब नू प्यार करो, रब को डरो नहीं। सो वी डेवलप लव, अगर हम लव को फील करते हैं, प्यार करते हैं, तो वो जो है ना, जो दूसरी नेगेटिव फीलिंग है किसी के प्रति, वो आपको इरेलेवेंट लगने लगती है कि वो क्या है, मेरा कोई अंदर तन मन कोई डस्टबिन थोड़ी है कि जो मैं ऐसे नेगेटिव विचारों से भर लूं। और हाँ, गुरुजी बोलते थे कि जब तुम मेरे पास आते हो कि तो तुम एक जूठे बर्तन की तरह होते हो, पहले मैं तुम्हें अंदर से साफ करता हूँ, मांजता हूँ, फिर बाहर से चमकाता हूँ। और सचमुच संगत जी, गुरुजी ऐसे ही करते थे। जब हम जाते थे, मैं अपनी बात कहूँ, जब मैं जाती थी तो कई बार, जैसे आई वॉज अ वर्किंग लेडी, आई वॉज इन गवर्नमेंट,
और जब कैसे कैसे भाग भूग के पहुँचो जाओ वहाँ पे, घर आओ, फटाफट साड़ी उतारो, कपड़े बदलो, हाथ मुँह फटाफट धो और भागो। और ऑफिस से भी उस दिन सबको, स्टाफ को भी पता होता था कि आज इनको कहीं जाना है। धीरे धीरे उनको सबको समझ में आ गया कि भाई फटाफट ख़त्म करना है मुझे, आई हैव टू फिनिश। तो मैं दिन को भी बहुत, मतलब कोई टाइम वेस्ट नहीं करना, कोई कुछ नहीं। एंड लेडीज़ वैसे भी थोड़ा कम वेस्ट, आई वोंट से सारी, बट मोस्टली बिकॉज उनको जाके आई मीन बाय नेचर उनको घर भी चलाने होते हैं और वो सब करना होता है। तो लेडीज़ रिगार्डलेस कि वो किस पोजीशन पे हैं, थोड़ा समय कम वो कर लगाती हैं इधर उधर, और वो करके और फिर आओ और फिर गाड़ी अपनी उठाओ, ऑफिस की गाड़ी छोड़ो और फिर अपने गुरुजी के पास जाओ। तो जब मैं जाती थी ना और जब मैं बाहर आती थी संगत जी, तो बहुत फ़र्क होता था, तन में भी और मन में भी। क्योंकि गवर्नमेंट की जो अपनी एक और तरह की लाइफ होती है, और तरह का माहौल होता है, बातचीत अलग होती है, और वहाँ पर एक अलग माहौल था। क्या उन्माद था संगत जी, जिसे बोलते हैं ना, अगर शुरू से पढ़ते हैं ना किताबों में, परमानंद, परमानंद सुना है, परमानंद पढ़ा है, लेकिन परमानंद होता क्या है? हैव वी एक्सपीरियंस्ड इट? हमने वो किया गुरुजी के चरणों में। अगर सचमुच किसी को परमानंद कहते हैं तो वो हमने, गुरुजी ने हमें बख्शा, वो बख्शिश दी अपने चरणों में। जब जाओ वहाँ पहुँचो तो अक्सर गुरुजी ऐसे बुलाया, आओ जी। कभी वो ऑफिस की डेजिग्नेशन से, कभी वो मेरा नाम उन्होंने लव मैरिज रखा हुआ था, तो कभी लव मैरिज, कभी कुछ। And that word would convey to me कि गुरुजी मुझे ये कह रहे हैं कि जो तेरे भीतर चल रहा है मुझे वो सब पता है। जिस दिन ऑफिस के नाम से बुलाएंगे, किसी दिन घर का वो लव मैरिज बोलेंगे, उसके बाद जाओ और बस माथा टेको और अपने बैठ जाओ, और फिर शब्द कीर्तन। ऐसा नहीं कि शब्द कीर्तन गुरुजी के शरण में ही पहली बार सुने, आई वुड से, मतलब ऐसे कभी दूर से या कभी गुरुद्वारे, कभी कभार, गिनती के मतलब 4, 6, 8, 10 साल में एक बार। तो वो लेकिन गुरुजी के पास वहाँ बैठ के शब्द कीर्तन सुने, समझ आया नहीं आया, डजंट मैटर। और उसका मतलब भी नहीं है संगत जी, उसका मतलब इसलिए नहीं है, उसका भी एक सत्संग है कि एक बड़े सीनियर ऑफिसर थे उस दिन एयरफोर्स के, वो साउथ इंडियन थे, और गुरुजी के पास तो देखिए हर रीजन के लोग थे। पंजाबी तो छोड़ो, उनको हिंदी भी नहीं आती थी, पर वो भी बैठते थे। और फिर वो बैठे तो उन्होंने कहा, गुरुजी समझ नहीं आ रहा। तो गुरुजी ने कहता, तेनू समझण नूं क्यों नहीं गया, तू चुपचाप थे समाधि ला। मतलब शब्द को समझना उतना जरूरी नहीं है। गुरुजी माफ करिए, this is how I'm interpreting. It is also the vibration. It is primarily the vibration. गुरुजी, वो जो शब्द वाणी की एक वाइब्रेशन है, वो जिस फ्रीक्वेंसी को पैदा करती है, that's what Guruji wanted for all of us. After all, we are all, molecules, atoms ही तो है ना हम लोग। तो ये this whole universe is about vibration. शिव जी ने नाद पैदा किया, ओम क्या वाइब्रेशन ही तो है ना। तो वाइब्रेशन से ही सब है। मंत्र क्या है? वाइब्रेशन से ही कर रहा है सब कुछ। सो वो जो शब्द वाणी की वाइब्रेशन है, वो आपको, आपकी फ्रीक्वेंसी को इतना ऊंचा कर देती है कि आपकी फ्रीक्वेंसी में भी, आई डोंट नो, तो आप गुरुजी की जिस फ्रीक्वेंसी है, हम कोशिश तो ये करते हैं कि उसके साथ गुरुजी हमें वहां पहुंचाते थे। तभी तो आनंद आता था, तभी तो कनेक्शन बनता है। जब हमारी फ्रीक्वेंसी, जो हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, उससे ऊपर जाएगी और उनके साथ जुड़ने लगेगी, तो हमारा कनेक्शन बन गया ना। ये फ्रीक्वेंसी तो है। जब हम मंदिरों में जाते हैं, व्हाई डू यू फील सो गुड? नॉट एवरीवेयर, सम प्लेसेस,
बिकॉज उस जगह की वाइब्रेशंस ऐसी हैं। जैसे गुरु जी ने बड़े मंदिर में उन्होंने कहा कि उन्होंने ऐसी वाइब्रेशंस डाली हैं वहाँ पे, दैट इज़ वाई इट इज़ सो ब्यूटिफुल, दैट इज़ वाई इट्स सो ब्लिसफुल। तो गुरु जी के पास वहाँ जाके आंख बंद करके शब्द कीर्तन सुनो, समझ आए ना आए, आज भी नहीं आता समझ में, लेकिन उसका क्या आनंद, वही परमानंद। और फिर बीच में थोड़ा हलवा प्रसाद मिलेगा, चाय तो मिलती थी, और हलवा प्रसाद देते थे गुरुजी एक हाथ से, और जेंट्स के 2-2 हाथ भर जाते थे। फिर बाहर जाके हम लोग यूं करके खाते थे। शुरू में तो शायद बहुत थोड़ा टाइम अंदर भी खाया, तो पर फिर तब 15-20 लोग होते थे हम संगत जी। फिर धीरे धीरे लोग बढ़ने लग गए, और फिर उस रूम में कार्पेट बिछ गया, तो फिर वो हलवा भी गिरता था। फिर सब लोग बाहर जाके खाते थे, और बाहर जाके खा के आते थे। तो जिसको नहीं खाना है दोबारा, गुरुजी जरूर उसको देंगे, आजा हो लला जो छिपते थे, और जिसको और लेना है उसको शायद ना मिलेगा। सो वो होता था। फिर वो जो, और टाइम नहीं था ना, क्योंकि लंगर कब शुरू होना है, देयर वाज नो डिसाइडेड टाइम, दैट गुरुजी वुड डिसाइड। हाँ, पर ये कि जो शब्द कीर्तन था उसका ऑर्डर गुरुजी डिसाइड करते थे, कौन सा शब्द पहले बजेगा, उसके बाद क्या बजेगा, उसके बाद क्या बजेगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि यहाँ पे हर चीज साइंटिफिक है। गुरुजी इज डिवाइन, बट गुरुजी इज अ साइंटिस्ट। गुरुजी इज अ ग्रेट साइकोलॉजिस्ट, टू पुट इट इन वर्ल्डली टर्म्स। सो वो किस ऑर्डर में शब्द बजने हैं वो भी गुरुजी डिसाइड करते थे। और शब्द बज गए, फिर वो ओम नमः शिवाय जो सुखी बरार की आवाज में है, एक वो भजन बनाया हुआ ओम नमः शिवाय, वो वाला वो बजता था, तो हम सबको समझ आ जाती थी कि अब लंगर लग रहा है। और वो चटाइयाँ आ जाती थी, वो बिछने लग जाती थी, तो सब हम बैठ जाते थे, और गुरुजी वहीं बैठे होते थे। कई बार गुरुजी के बगल में हम चटाई लगा के खा रहे होते थे, और गुरुजी बैठे होते थे, देख रहे होते थे। कई बार बोलते थे, इन होर दे दे, एक होर दे दे, चल एक तू होर खा ले है। सो और कई बार अजीब भी लगता था कि हम गुरुजी बैठे हैं और हम बगल में खा रहे हैं। और सो एनीवे वो लंगर होता था। फिर लंगर के बाद बहुत लोगों को छुट्टी हो जाती थी, वो भी था, कोई अनसर्टन नहीं। जिस दिन आपको लगा कि मैंने जल्दी जाना है, उस दिन कोई पता नहीं आपको 12, 1, 2, 3, 4 कितने बजेंगे। और जिस दिन आपका बैठने का मन होगा, उस दिन हो सकता है आपको सबसे पहले छुट्टी हो जाए। सो वो होता था। फिर कई बार वहाँ बैठे बैठे 12 बजे इशारा होता था एक आंटी को कि चलो चलो जी, मतलब हलवा बनाओ। फिर वो आटे का हलवा बनता था, फिर प्लेट में आता था, 4 लोग खाते थे, 4 चम्मच रखे होते थे, कितना मज़ा आता था। फिर थोड़े लोगों को छुट्टी होगी, फिर थोड़े लोग, ऐसे करते कराते सुबह सुबह भी हो जाती थी संगत जी। अधिकतर गुरुजी रात को ले जाते थे मंदिर, बड़े मंदिर। लंगर के बाद जब थोड़े लोग होते थे तो वहाँ ले जाते थे। और वहाँ पे नॉर्मल सत्संग नहीं होता था, वहाँ सिर्फ फंक्शंस होते थे। और फंक्शंस भी कौन से होते थे? गुरुजी का बर्थडे, शिवरात्रि और न्यू ईयर हुआ। और यहाँ तो दिवाली भी, और दिवाली में क्या, फिर जब तो बहुत थोड़े लोग रहते थे, फिर डांस होना शुरू हो गया, फिर सेलिब्रिटीज आने शुरू हो गए, ये सब भी हुआ। सो वो एक जगह, लेकिन गुरुजी की अपनी सिंप्लिसिटी एक जगह। क्या बच्चों की तरह वो बातें करते थे संगत जी, बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह बात करते थे। उनका शरीर भी बिल्कुल सॉफ्ट, ट्रांसलूसेंट, गुलाबी उनकी स्किन, और बच्चे की तरह छोटा हो जाते थे, और बच्चे की तरह उनका शरीर, और बच्चे की तरह उनकी कई बार बातें हैं। मतलब हम लोग बड़ा हर कोई चाहता था कि गुरुजी का कि क्लोज वो सब हो। तो जब कभी कमरे में, कभी अकेले हो गुरुजी के साथ, अच्छा गुरु आंटी ये बड़ा हो गया, तो मैं क्या, हाँ जी गुरुजी, चल फिर गुरुजी ये चूरन दे नाले हुंदा, आंटी तू मेरे वास्ते बना के ले आएगी? हाँ गुरुजी, तो मैं अगले दिन अगर कुछ लेके जाऊँ तो आई डोंट नो। बाद में पता चला वो खिड़की में पर्दा हटाओ तो वहाँ दर्जनों ऐसी डब्बियाँ, शीशियाँ, पता नहीं क्या क्या पड़ा है। मतलब गुरुजी आपके कष्ट काट रहे हैं क्या क्या करके, वी डोंट नो।
And there is no need also to know, because who can understand him and where is the need to understand him? शिव जी को कौन समझ सकता है? शिव जी पैराडॉक्स है ना, संग्रहहीन भी हैं और संग्रही भी हैं. मीन somebody who's a collector and somebody who has nothing. वो गृहस्थ भी हैं और शमशानवासी भी हैं. तो उनको कौन समझ सकता है? वो मायावी हैं. उनकी आजकल भी क्या माया चल रही है हमें क्या मालूम. हाँ, पर गुरुजी ये जरूर कहते थे कि बंदे नू रब ने बुद्धि दी है, बुद्धि भी इस्तेमाल करनी चाहिए. मतलब आपको दकियानुसी नहीं बनना, आपको वहम में नहीं पड़ना. और गुरुजी बहुत सीरियस कर्म में विश्वास करते थे कि आप अपना कर्म करो. गुरुजी बोलते थे हस्बैंड वाइफ की सेवा करे, वाइफ हस्बैंड की सेवा करे. वही मंदिर है, बाकी इट्टा नहीं इट्टा, बाकी मंदिर च कुछ नहीं पिया. सो ही डिडंट से कि सिर्फ वाइफ हस्बैंड की सेवा करे. ही सेड हस्बैंड वाइफ की दोनों को बोला है संगत जी. तो इसलिए प्लीज मैन बी केयरफुल. और वैसे भी एक बार किसी एक ने कहा कि गुरुजी यहाँ तो लेडीज़ ज़्यादा पाँव दबाती हैं, लेडीज़ ही बैठी रहती हैं, ये वो फला. तो गुरुजी हंसते थे. तो अक्सर तो कोई ऐसा कोई उल्टा जैसा सवाल कर ले या कोई संगत से ही कोई पूछ ले तो गुरुजी पता क्या बोलते थे? गुरुजी बोलते थे मूर्खा के हम दास. मतलब देयर इज नो नीड टू आर्ग्यू. अगर कोई ऐसी उल्टा सीधा बात करता है, लेट दैट पर्सन से मूर्खा के हम दास. सो संगत जी, पॉजिटिव सोचने के लिए हमारे पास भंडार है. उन लोगों को याद करें जिन्होंने हमारी जिंदगी में जो आज हम हैं, जो कुछ हमने हासिल किया, जिनकी वजह से किया. पेरेंट्स तो हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं और बहुत से लोग हैं. अगर सुबह उठ के हम उनकी गिनती करने लगे तो अनगिनत लोग हैं. कोई जो ट्रेन में मिला होगा, जहाज में मिला होगा, सड़क पे मिला होगा, किसी दुकान पे मिला होगा, जिसने स्कूल में टीचर किया होगा, जिसी फ्रेंड होगा, किसी ने डांटा या किसी ने उस समय जो आदमी को बात बुरी लगी, लेकिन बाद में लेटर इन लाइफ लगा कि उससे मैंने कितनी शिक्षा ली उस बात से, तो आई एम सो ग्रेटफुल. और वैसे भी शायद तुलसी का दोहा है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए. मतलब जो लोग आपको क्रिटिसाइज करते हैं, जो निंदक हैं आपके, उनको अपने पास रखिए. आंगन कुटी छवाए मतलब अपने आंगन में उनके लिए कुटिया बना दीजिए. कीप देम सो क्लोज टू योर सेल्फ. क्योंकि मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया है कि जो आपको लोग जो आपकी निंदा करते हैं, जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, वो आपके सबसे बड़े हितैषी हैं. अगर वो क्रिटिसाइज ना करें तो आप अलर्ट नहीं होंगे, तो आप इम्प्रूव नहीं कर सकते. सो अगर हम तो फिर कौन रह गया जिससे कि हम नेगेटिव फीलिंग आएगी जिसके प्रति. और अगली बात है एक आपके अपने भीतर किसी भी व्यक्ति के, ये बड़ी नेचुरल है, बहुत सारे लोगों के भीतर होती है कि ईर्ष्या और द्वेष. ईर्ष्या कि उसको ये मिला, मुझे क्यों नहीं मिला. सो उसका तो मैंने बताया, बर्फी मिली, लड्डू दूसरे को मिला. सो एक तो शिक्षा ये हो गई ना. गुरुजी संगत जी वो ना एक दिव्य प्रसाद देते थे, यूं करते थे और यूं एक कोई आ जाएगा, लड्डू आता था इतना बड़ा सा, फिर उसके बड़े सारे कण जमीन पे गिर जाते थे और किसी एक को दे दिया. मान लीजिए हमारे सामने बहुत सारे लोगों को दिया. एक क्षण को इंसान सोचने लगे कि इसको दिया, मुझे नहीं दिया. नहीं, ऐसे नहीं सोचना है. हो सकता है उसको उसकी ज्यादा जरूरत है, और दूसरा ये भी हो सकता है कि उसका दामन बहुत पाक है. तीसरा ये भी हो सकता है कि उसका गुरुजी से बेटर कनेक्शन है. चौथा ये भी हो सकता है उसकी सोल आपसे कहीं एलिवेटेड है, उसने पीछे बड़े अच्छे कर्म करके वो सोल की जो यात्रा है वो आपसे कहीं आगे की है. तो देयर आर मेनी रीजंस. तो हम क्यों किसी से ईर्ष्या करें या द्वेष करें.
और उसी के साथ जुड़ी हुई एक बात है कि एक बार चरण सेवा में बैठी थी तो कोई आए और गुरुजी ने उनको बोला, आई वाज रीडिंग समथिंग, आई वाज ट्राइंग टू रीड बिकॉज आई लाइक टू हैव रिस्पॉन्स। उससे मुझे थोड़ा ठीक लगता है। अगर आपको संगत जी लगता है कि किसी एक चीज़ को थोड़ा कम करना है या किसी एक चीज़ को एक्सप्लेन करना है, तो आई विल बी वेरी हैप्पी टू डू दैट if I am capable of anything. So anyway, वो आए और उन्होंने कहा कि गुरुजी आए हमारे उधर फार्म पे आए। तो गुरुजी कहते कौन है? मैं क्या गुरुजी सुमेंट्स हुआ, मतलब इंडिया के टॉप VVIPs। तो मैंने कहा वो है। अच्छा फिर? मैं क्या गुरुजी वो कह रहे हैं कि आप उनके उधर आए। तो गुरुजी कहते ने जिन्हें आना इत्थे आवे, असी की करना उत्थे जाके। मैंने बोल दिया जी उनको, गुरुजी कह रहे हैं कि आप इधर आए, ब्लेसिंग्स लेने यहाँ आए और वो अच्छा होगा एट्सेट्रा। तो फिर वो जैसे ही मुड़े, गुरुजी कहते क्यों असी की लेना। थोड़ी देर बाद फिर बोले गुरुजी, क्यों शांति असी की लेना जी। थोड़ी देर बाद फिर बोले गुरुजी, क्यों असी की लेना। अब मुझे लगा ये असी की लेना जो है ना शब्द, ये अपने भीतर रखने के लिए है। तो संगत जी, जितना नेगेटिव फीलिंग आपके भीतर आती है या किसी के भी ईर्ष्या द्वेष जो भी कुछ होता है, उसका मूल कारण ये भी है, उसके पास बड़ा घर, उसके पास बड़ी नौकरी, उसके पास व्हाटएवर, पैसा, बच्चे, फैमिली, नाम, व्हाटएवर। अगर हम अपने मन में करें कि हाँ भाई अच्छा है, बहुत अच्छा है, हमने ये भी नहीं किया हम उसके पर हाँ है तो क्या करें जी, ना नॉट दैट, तो वो तो ठीक नहीं हुआ ना फिर। तो दैट मीन्स आपके अंदर कहीं है, रंज है ना। सो हमें क्या अच्छा है, बहुत बढ़िया, पर हमने क्या लेना, असी की लेना। तो संगत जी, अगर असी की लेना भी ले लें, पॉजिटिव सोच लें और ये सोच लें कि जो मिल रहा है उसको स्वीकार करना है, बर्फी की तरह, लड्डू नहीं ढूंढना, तो सारे झंझट ही खत्म हो जाते हैं। और फेथ है तो डर नहीं है, अंदर प्यार है तो किसी के साथ नेगेटिविटी नहीं है। द लाइफ बिकम्स ब्यूटिफुल, लाइफ रियली बिकम्स ब्यूटिफुल। हाँ, जो आपके कर्म है वो आपको करने हैं, और जो कर्म किए हैं, अगर आपको शारीरिक कष्ट हैं या आपको कोई और कष्ट हैं, वो तो हमें भुगतने हैं, वो हमने किए। गुरुजी कहते भी थे कि 90% तो वो अपने ऊपर लेते हैं, हमें तो 10% हमें गुजरना पड़ता है ना संगत जी, 10% में। और हम लोग 10% में कितने व्याकुल हो जाते हैं, कितने बौखला जाते हैं। लोग बोलते हैं जी अच्छा ਤੁਹਾਡਾ कम हो गया, साडा तो कम ही कोई नहीं होया। अगर कम भी, अगर हम माने कि गुरुजी के पास जाना कम है, तो हमें पहले वी हैव टू डिजर्व इट ना। आप अपने बच्चे को भी ऐसे ही दे देते हैं। समटाइम्स सम पीपल सो हर्ट अस दैट व्हाट शुड वी शुड डू, नॉट थिंक अबाउट दैट। नो, वो अपना कर्म कर रहे हैं। लोग हर्ट करते हैं, हाँ, एज आई सेड अर्लियर, लोग बहुत हर्ट करते हैं। तो हर्ट क्यों, मतलब हो तो हम रहे हैं ना। अगर उसने कहा तो कोई बात नहीं, वो उसने कह दिया। और कई बार हो सकता है किसी एक चीज से हम हर्ट हो रहे हो, लेकिन वो हमारे लिए अच्छा हो। एज आई सेड, भाई आग में से नहीं तपेगा तो सोना कैसे बनेगा। और डोंट थिंक, अभी तो हम बातें करते हैं, जब फिजिकल संगत भी होती है तो चुपचाप अपना आते हैं, जाते हैं, लंगर खाते हैं, बढ़िया कपड़े पहनते हैं, बढ़िया लंगर खाया, ये कर लिया, डांस कर लिया, जो भी जिसने जैसे किया, और चले गए। Things were not that predictable at that time, Sangat ji. Guruji used to get angry also. There was a strict discipline.
देयर वॉज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। ऐसा नहीं होता था, ये नहीं अब बुलाएं भी तो दिल चाहे तो मैं तो कई बार बिल्कुल यूं सीधी सपाट बयानी करती थी, आई डेंट नो गुरु प्रथा ये वो, पर दिल तो यूं यूं धड़कता था कि पता नहीं गुरु जी क्या बोलेंगे। एक तरफ प्यार आता था, दूसरी तरफ दिल धड़कता भी था। जब वो गुरु जी ऐसे बुला के करते तो घबराहट होती थी। और गुरु जी जब नाराज होते थे, यू हैव नो आइडिया, वो सिर पे बिठाते थे, बहुत पैम्पर करते थे, लेकिन जब ऊपर से पटकते थे ना तो समझ नहीं आती थी इंसान को कि मेरे साथ हुआ क्या। सो चीजें कोई इतनी प्रिडिक्टेबल नहीं होती। यू कांट टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड. You just cannot take things for granted, same as you cannot take life for granted. All we can do is जो ये कहते हैं गुरुजी पॉजिटिव सोचो, सोच बदलो, असी की लेना और प्यार करो, ये 3-4 चीजें अगर हम, संगत जी आई एम नोबडी, आई एम जस्ट शेयरिंग कि अगर आज ये 3-4 चीजें हम प्रैक्टिस करते हैं, दिन रात करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि एक बार करके हो जाएगा, नहीं जी, इट्स अ कांस्टेंट, सतत प्रक्रिया, कांस्टेंट एफर्ट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। और हम वो करते रहें और गुरु जी के साथ जुड़े रहें। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट।